द लास्ट रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम यस्टरडे। तो कल का जो हमने डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए थे, एक क्वेश्चन में 4 सब क्वेश्चन थे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वी हैव सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 4 इज रिमेनिंग। तो y इक्वल टू एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन था वी विल सॉल्व टुडे। y इक्वल टू एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स। हमें क्या फाइंड करना है? डेरिवेटिव। तो हमको फाइंड करना है डेरिवेटिव। व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव? dy बाय dx। तो dy बाय dx फाइंड करना है। तो d dx ऑफ y, व्हाट इज y? x sin x अपॉन x प्लस साइन x, राइट। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करोगे? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, रेशो, फ्रैक्शन, डिवीजन, एक ही चीज है। तो डू यू रिमेम्बर व्हाट वाज द रूल? यस। तो व्हाट वाज द रूल? क्या रूल था? डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो इसका रूल ये है, जब आपके पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म हो, ऊपर पहला फंक्शन है, नीचे सेकंड फंक्शन है, तो इस केस में डिनोमिनेटर एज इट इज लिखते हो एंड डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर करोगे, देन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज x प्लस साइन एक्स, वोल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो वोल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, व्हाट इज डिनोमिनेटर? x प्लस साइन x का स्क्वायर। गुड, यहाँ तक क्लियर? तो अब x साइन x, इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, इफ यू रिमेम्बर, इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? f1x इंटू f2x। तो x प्लस साइन एक्स एज इट इज, हमको अभी फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ x साइन x। तो अगर आपको याद होगा, x मतलब f1x और sin x मतलब f2x। तो f1x एज इट इज मतलब x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस sin x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x, ये हो गया पहला टर्म खत्म। तो सेकेंड टर्म में, ये पहला ही टर्म हुआ, अब सेकेंड टर्म थोड़ा सा लेंदी है, तो ध्यान देना इस पे, बिकॉज थोड़ा सा भी यहाँ से ध्यान गया तो गया। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक एक स्टेप इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो हमने क्या किया? हमने सबसे पहले u अपॉन, इसको हम u भी बोलते हैं न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को v भी बोलते हैं। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का जब डेरिवेटिव हो, तो डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। उसमें जो पहला टर्म है इसका x प्लस साइन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x इंटू साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का रूल था। क्या रूल था? पहला फंक्शन मतलब कौन? x एज इट इज, दूसरा फंक्शन कौन? साइन, उसका क्या? डेरिवेटिव, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव। यहाँ हो गया, ये हो गया पहला टर्म। अब माइनस दूसरे टर्म में x साइन x एज इट इज है, राइट। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन है, तो इसको कैसे लिखोगे? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, वोल अपॉन व्हाट? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, राइट। तो ये लेंदी ही है, तो अब कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू सॉल्व दिस। और मैंने जानबूझ के बाहर के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं,
It is not in your textbook, but you have to solve, right? Then what is derivative of sin x? Cos x. Okay, तो यहाँ पे x sin x plus sin x as it is, x be as it is. Derivative of sin x is cos x plus sin x as it is. What is derivative of x with respect to x? Cancel मतलब 1 माइनस क्या है x sin x inside bracket derivative of x with respect to x 1 plus cos x ये न्यूमरेटर का टर्म हो गया खत्म. देन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर. व्हाट इज डिनोमिनेटर? x प्लस साइन x. तो x प्लस साइन x का स्क्वायर. यहाँ तक क्लियर? नाउ इफ यू वांट, अगर आपको करना है तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो. करना है तो कर सकते हो, राइट? नहीं करना है तो यहाँ तक भी लिख के इसको खत्म कर सकते हो. तो इफ यू वांट यू कैन सिंप्लीफाई. कैसे सिंप्लीफाई होगा? देखो, जब सिंप्लीफाई करोगे तो इसका पहला टर्म इसके पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो क्या आएगा x इंटू एक्स कॉस एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर कॉस एक्स. ये इसके साथ मतलब प्लस एक्स साइन एक्स. ये नहीं, प्लस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स. एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इज एक्स साइन एक्स कॉस एक्स. फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स माइनस, देखो x इंटू एक्स कितना? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स. एक्स साइन एक्स, देन एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, देन साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स इंटू 1 कितना? एक्स साइन एक्स बराबर एक्स साइन एक्स और कॉस एक्स. और ये बाहर कौन है? तो क्या आएगा? एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. यहाँ तक क्लियर? यस. लेंदी है तो करना तो पड़ेगा. कॉस एक्स वोल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर. व्हाट इज डिनोमिनेटर? एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर. अब सिंपल हो जाएगा ये एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर. देन क्या क्या कैंसिल हुआ? एक्स साइन एक्स कॉस एक्स बराबर. यहाँ तक क्लियर? तो क्या बचा न्यूमरेटर में? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स. तो यू हैव एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर. डन. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. गुड. तो रिमेंबर, हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन कौन सा था? y इक्वल टू क्या था? x साइन x अपॉन क्या था? x प्लस साइन. गुड. इसका डेरिवेटिव चाहिए था हमको, तो हमने कौन सा रूल यूज किया? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. मतलब क्या? डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर. मैं सारे स्टेप्स नहीं रिपीट करूंगा, बट यू शुड रिमेंबर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर. गुड. फिर उसके बाद हमारे पास ये जो टर्म आया, ये है f1x इंटू f2x का डेरिवेटिव. तो क्या रूल था? रूल क्या था? f1x एज इट इज. अब लुक, अगर आपको सारा एक साथ सॉल्व करना कंफ्यूजन क्रिएट करता है तो ऐसा भी कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप भी करो. इसमें ये जो डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है? x साइन x का. इसको अलग से सॉल्व कर लो. तो पहला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन
plus second function as it is, derivative of first function, correct? तो साइन का डेरिवेटिव आएगा cos और dx dx हो जाएगा 1, राइट? तो ये आपको मिल गया इतने टर्म का डेरिवेटिव। सिमिलरली इसका भी डेरिवेटिव फाइंड कर लो, वो तो ज्यादा सिंपल है। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x प्लस sin x? डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x। What is dx dx? 1. What is derivative of sin? फिर ये x cos x plus sin x यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे और यहाँ पे 1 plus cos x सब्स्टिट्यूट करोगे और हो गया सिंप्लीफिकेशन। तो ये क्या आया? x plus sin x। ये टर्म क्या था? क्या था? x cos x plus sin x माइनस माइनस x sin x और x का डेरिवेटिव कितना है? 1 plus cos x अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो x plus sin x का स्क्वायर। दिस इज व्हाट यू विल गेट। गुड। उसके बाद हमने क्या किया था? इसके बाद हमने इस टर्म को इसके साथ x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, कैंसल कैंसल सब करके फाइनली क्या आया? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। गुड। So done. This is how you are supposed to solve this question. Let us move ahead with the next question. Next question. ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 5. If not printed, doesn't matter, you have it here. Obtain derivatives of the following function. अब मैंने क्यों लिया ये? If you see, ये x sin x हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, किया था कि पिछले क्वेश्चन में? Yes. तो x sin x सॉल्व करना इज वेरी सिंपल। तो जो पहला ही क्वेश्चन है आपके पास, पहला फंक्शन f of x क्या है? x sin x। आपको क्या फाइंड करना है? डेरिवेटिव। इसको y बोल दो चलेगा, इसको f of x बोलोगे तो भी चलेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ x sin x। अब आप सबको पता ही है कैसे सॉल्व होता है, कैसे सॉल्व होता है बताओ क्विक। x as it is, derivative of sin x plus sin x as it is, derivative of x, बराबर। तो ये आ जाएगा x cos x plus cos sin x into 1। हो गया, डन। तो इसके लिए मैंने पहले डिफिकल्ट लिया सो दैट यू फील दिस इज नाउ वेरी सिंपल। अब इसका सेकंड क्वेश्चन x रेज टू 4 प्लस cos x। तो यहाँ पे जो f of x है वो है x रेज टू 4 प्लस cos x। आपको डेरिवेटिव चाहिए f of x का। कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा? एडिशन का प्रॉपर्टी। मतलब दो फंक्शन का एडिशन है, इसमें आप पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो। तो यहाँ पे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव x रेज टू 4 का डेरिवेटिव प्लस cos x का डेरिवेटिव। x रेज टू 4 का डेरिवेटिव मतलब x रेज टू n का फॉर्मूला, x रेज टू n के डेरिवेटिव का फॉर्मूला था n इंटू x रेज टू, व्हाट इज n? 4। तो 4 इंटू x रेज टू 4 माइनस 1। cos x का डेरिवेटिव क्या था? माइनस sin x। तो डेरिवेटिव ऑफ cos का स्ट्रेट अवे फॉर्मूला था माइनस sin x। तो आपको मिलेगा ये 4x क्यूब माइनस sin x। सिंपल, गुड। देन x अपॉन sin x। तो एक एक करके अब who will tell me what is the property that you will use? डिवीजन। तो डेरिवेटिव ऑफ f of x सिर्फ डिवीजन यूज करोगे या और भी मेथड है? और भी एक मेथड है। व्हाट इज 1 अपॉन sin x?
कोसेक। तो या तो आप डिवीजन मेथड यूज करो या फिर आप 1/sin को लिखो कोसेक x इंटू एक्स, फिर f1 इंटू f2 का फॉर्मूला यूज करो। तो इट इज अप टू यू, आपको f1 अपॉन f2 का फॉर्मूला यूज करना है डिवीजन का या फिर मल्टीप्लिकेशन का, ये आपके ऊपर है। चलो डिवीजन ही कर लेते हैं। डिवीजन का फॉर्मूला क्या था? न्यूमरेटर नहीं, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो साइन एक्स dx इज 1 माइनस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? सिंपल, हाउ विल यू सिंप्लीफाई दिस? कैसे सिंप्लीफाई करोगे इसको? न्यूमरेटर में 2 टर्म है, डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, टर्म को स्प्लिट कर लो। तो पहले टर्म में क्या लिखोगे? साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। कैन यू राइट डाउन साइन स्क्वायर एक्स एज साइन एक्स इंटू साइन एक्स? अब ये साइन एक्स एक और नीचे का एक कैंसल, व्हाट इज 1/sin? हाँ, पर एक काम करना यहाँ ध्यान दो, बड़बड़ और गड़बड़ बंद करके यहाँ ध्यान दो। पहले टर्म में क्या बचा? 1/sin एक्स। दूसरे टर्म में क्या है? x cot x। cos अपॉन साइन क्या होता है? cot। तो ये cos अपॉन साइन क्या बन गया? और कौन रह गया? साइन। तो एक काम कर सकते हो, यहाँ से 1/sin x को निकाल सकते हो कॉमन। क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स cot x। व्हाट इज 1/sin? cosec x। 1 माइनस एक्स cot x। अब या तो आंसर यही होगा या फिर कोसेक एक्स इंटू 1 मतलब कोसेक एक्स माइनस एक्स कॉट एक्स कोसेक एक्स। तो जो 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, पहले का आंसर क्या आया? एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। दूसरे का आंसर क्या आया? 4x³ माइनस साइन एक्स, 4x³ माइनस साइन एक्स। तीसरे का क्या आया? 1/sin x प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। हमारा भी वही था, हमने सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा इसको ज्यादा सिंप्लीफाई किया, तो मत करो, फिर हो गया यही पे आंसर। तो 1/sin x माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ये तो आ ही गया था हमारा, आया था क्या? 1/sin x माइनस, हमारा माइनस, इनका क्या है? प्लस, हमारा क्या आया? माइनस। करेक्ट, माइनस आएगा कि प्लस आएगा? बी लिटिल कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। प्लस आएगा कि माइनस आएगा? What is the formula of f1x upon f2x का डेरिवेटिव? f1x upon f2x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है? डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है? डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन, तो बीच में माइनस आएगा कि प्लस आएगा? माइनस आएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? करेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए। तो यू शुड हैव अ माइनस ओवर हियर। करेक्ट, राइट। तो यहाँ बीच में माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस। डन। ओके, आई वुड सजेस्ट यू कि कम से कम आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला पता होने चाहिए। तो 1/, क्योंकि ऐसा भी कभी क्वेश्चन आता है, शो दैट डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन साइन एक्स इज कोसेक एक्स माइनस एक्स कॉट एक्स कोसेक एक्स। तो उस केस में 1/sin आपको पता होना चाहिए। 1/sin होता है कोसेक, कॉस अपॉन साइन इज कॉट, और साइन स्क्वायर का एक साइन बच गया तो दैट इज अगेन कोसेक। तो ये भी यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू सिंप्लीफाई इट फर्दर। अगला क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। तो एज यू कैन सी, शायद ये क्वेश्चन नहीं भी होगा,
हो सकता है नहीं हो, बिकॉज देयर आर एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑल्सो, बट इट इज कंपेरेटिवली वेरी सिंपल। पहला फंक्शन 3x² + 3x - 1, तो पहला फंक्शन है f(x) = x² + 3x - 1। इसका डेरिवेटिव फाइंड करना मतलब डेरिवेटिव ऑफ f(x) विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका फिजिक्स में भी यूज आता है, कैसे आता है मैं एक दो एग्जांपल लूंगा बाद में। तो डेरिवेटिव ऑफ x² + 3x - 1, तो बाय रूल ऑफ एडिशन हम पहले x² का डेरिवेटिव लेंगे प्लस, फिर हम डेरिवेटिव लेंगे 3x का, फिर हम डेरिवेटिव लेंगे 1 का। बाय x⁴n का रूल, x² का डेरिवेटिव कितना है 2 × x⁴2 - 1। बाय रूल ऑफ डेरिवेटिव कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, कांस्टेंट कभी भी डेरिवेटिव के बाहर dx/dx, और यहाँ तो सिर्फ कांस्टेंट ही है, इसका डेरिवेटिव 0। डेरिवेटिव ऑफ ओनली कांस्टेंट इज 0। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू समथिंग, सम फंक्शन ऑफ x, मतलब कांस्टेंट बार इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। तो ये क्या आ गया, पहला टर्म क्या आ गया 2x + 3, डन, dx इज 1 - 0, तो 2x + 3। अब इसके बाद से जब हम फिजिक्स में इसको अप्लाई करेंगे, इतना प्रैक्टिस क्यों है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको फिजिक्स में लगने वाला है। तो एक जस्ट एन एग्जांपल, अ वेरी स्मॉल एग्जांपल ऑफ वेयर विल यू नीड दिस इन फिजिक्स। आपको बोला होगा x मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आपको पता है मोशन मतलब क्या, मोशन मतलब चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद टाइम। फॉर एग्जांपल इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो एम आई इन मोशन, बट व्हेन आई स्टार्ट मूविंग मतलब मेरा पोजीशन चेंज होगा विद टाइम। तो पोजीशन जब टाइम के साथ चेंज हो तो उसको क्या बोलते हैं, मोशन। अब आपको ऐसा बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ पार्टिकल मतलब x वैल्यू ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम एज, कौन सा फंक्शन था यहाँ पे, तो मैं बोलता हूँ t² + 3t - 1। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड्स। मतलब क्या फाइंड करना है आपको, वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मतलब डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद टाइम। हम अभी तक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या ले रहे थे, x, यहाँ पे ले रहे विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम। हम पहले y का डेरिवेटिव ले रहे थे, अब किसका ले रहे हैं, x का। y किस पे डिपेंड करता था, y किस पे डिपेंड कर रहा था, तो हम क्या लिख रहे थे dy/dx। x किस पे डिपेंड करता है, t, तो क्या लिखेंगे dx/dt। सिर्फ जहां पे y था वहां पे x, जहां पे x था वहां पे t, तो y बाहर है तो dy/dx, x बाहर है तो dx/dt, करेक्ट। अगर v ऑफ t होता तो dv/dt, राइट, मैं वो भी बताऊंगा। तो इज दिस क्लियर, ये फंक्शन x किसका फंक्शन है, टाइम का। x किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे। हमको ये फंक्शन क्या बता रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब पार्टिकल का पोजीशन विद टाइम। हमको पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा। तो कैसे फाइंड करोगे, dx/dt इज स्पीड, तो dx/dt व्हाट इज x, t² + 3t - 1। अब मुझे बताओ t² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 2t प्लस 3t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कितना 3, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना 0। तो ये क्या आ गया 2t + 3, इसका डेरिवेटिव कितना 2t, इसका कितना 3, ये क्या मिल गया स्पीड। कब बोला था, t = 2 सेकेंड बोला था ना, 2 सेकेंड के बाद, तो t की वैल्यू क्या डालोगे, तो कितना आ गया 2 × 2 4 + 3 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये यूज है फिजिक्स में। अब ऐसा भी पूछ सकते थे व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड्स। व्हाट इज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, dv/dt, dv/dt। तो v तो हमने फाइंड किया ना, क्या है v, नहीं नहीं वो नहीं, t एज अ फंक्शन ऑफ t,
2t प्लस 3 बराबर 2t का डेरिवेटिव कितना, 3 का कितना 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2, मतलब एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी 2, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि ये, तो 2 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद, 100 सेकंड के बाद a की वैल्यू क्या रहेगी 2, करेक्ट। तो दैट इज वाई ये हम डेरिवेटिव यहाँ पे सीख रहे हैं, और इतना ज्यादा प्रैक्टिस मैं इसके लिए ही करवा रहा हूँ। आई डोंट वांट यू टू मिस ऑन एनी ऑफ दिस, ये आपको पता होना ही चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन का पहला ही पार्ट सॉल्व हुआ, अब आ जाओ दूसरे पे, बी पे। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, साइन ऑफ 3x। मैंने तो ये आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ही बता दिया था, याद है, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ nx, याद है, नहीं याद, आई टोल्ड यू डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ f of x with respect to x is cos of f of x into derivative of f of x, याद है क्या, याद है, परसों 2-3 लेक्चर पहले ही हुआ, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। हमारा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कौन 3 है, तो रूल क्या बोलता है हमको, डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस ऑफ 3x इनटू डेरिवेटिव ऑफ किसका 3x का, एफ ऑफ एक्स कौन है 3x, 3 कहाँ आएगा बाहर, dx बाई dx कितना 1, तो क्या आएगा ये 3 cos 3x। मैंने आपको फॉर्मूला बना के दिया था, मैंने बोला था साइन ऑफ ax का डेरिवेटिव हमेशा आता है a साइन ax। मैंने ये भी पूछा था, सॉरी a cos ax, मैंने आपसे ये भी पूछा था व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 9x, 9 cos 9x। What is derivative of sine of 10x? What is derivative of sine of 25x? So what is derivative of sine of 3x? हो गया 3 cos 3x, तो देख के ही बता देना चाहिए, तो 3 cos 3x। अब अगला e raised to 2x plus 1, e raised to 2x, do you remember e raised to f of x का भी हमने फॉर्मूला लिखा था, डेरिवेटिव ऑफ e raised to f of x is equal to e raised to f of x as it is into derivative of f of x। अब मुझे कंपेयर करके बताओ, हमारे पास जो ये e raised to 2x plus 1 है, इसमें f of x कौन 2x plus 1, तो फॉर्मूला क्या है e raised to f of x का डेरिवेटिव e raised to f of x, मतलब e raised to 2x plus 1 into डेरिवेटिव ऑफ 2x plus 1, ओके। अब e raised to 2x plus 1 तो वैसा ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x plus डेरिवेटिव ऑफ 1, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x 2, क्योंकि 2 बाहर आया, dx dx कैंसल, तो 2 e raised to 2x plus 1 हो गया डेरिवेटिव, 2 into e raised to 2x plus 1। Then log of f of x, किसको याद है log of f of x, f of x हमारे पास यहाँ पे है log of 2x plus 5, जिनको याद नहीं मैं याद दिला देता हूँ, log of f of x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला था 1 upon f of x into derivative of f of x, right? I see some aliens sitting in my class, क्योंकि मैं 3 बार अलग अलग भाषा में बोल चुका हूँ, आज ही बात बोला इतना ही, डू नॉट स्पीक, बातें मत करो, इसका मतलब ये है कि शायद आप इस प्लैनेट से बिलोंग नहीं करते, कम से कम इस कंट्री से बिलोंग नहीं करते, क्योंकि 3 भाषा तो यहाँ चलती है। तो is there anyone who is alien who is not from this planet? ऐसा है
तो फिर आपका जो भी स्पेसशिप होगा वो पकड़ो और जाओ। तो अब टेल मी व्हाट इज एफ ऑफ एक्स 2x प्लस, तो व्हाट इज द रूल, व्हाट इज द रूल, क्विक। 1 upon 2x plus 5 into derivative of 2x plus 5, तो 1 upon 2x plus 5, ये 2x plus 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, क्योंकि 2 बाहर dx by dx 1, 5 का कितना, तो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे 2, तो सीधा आ गया 2 upon 2x plus 5, करेक्ट। अगर आता है ऐसा log of ax plus 5, उसका डेरिवेटिव आएगा a upon ax plus 5। अगर ऐसा आता log of bx plus 5, b upon bx plus 5, log of 10x plus 5, वेरी गुड। तो ऐसे रूल्स बनाते चलो तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, आगे जाके फिजिक्स में बहुत सारे डेरिवेटिव्स आएंगे। देन लास्ट x रूट x, अब x रूट x को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, f1x इंटू f2x भी यूज कर सकते हो। तो लास्ट जो है 5th नंबर जो है e, f ऑफ x क्या है x रूट x, तो कौन सा रूल f1 इंटू f2, लेकिन वैसा करने से बेटर भी एक तरीका है, व्हाट इज x रेज टू हाफ, x रेज टू हाफ इज रूट ऑफ x, तो ये x है, इसमें पावर में कुछ नहीं, मतलब कौन, ये x का रूट है मतलब कौन। और आपको पता है कि जब बेस सेम हो तो पावर्स का क्या होता है, मतलब ये क्या आ गया 1 प्लस 1/2, मतलब क्या आ गया, तो व्हाट इज f ऑफ x, x रेज टू 3/2, तो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 3/2 मतलब कौन सा फॉर्मूला, x रेज टू n का, मतलब n इंटू x रेज टू n माइनस 1, तो 3/2 x रेज टू 3/2 माइनस 1 इज 3/2, मतलब कितना 1.5, 1.5 में से एक गया तो कितना 0.5, 0.5 मतलब कितना हाफ, हो गया सॉल्व 3/2 x रेज टू हाफ। यहाँ तक क्लियर, ओके।